चोरी का मोबाइल, इंस्टाग्राम पर चैटिंग, ओयो होटल के कमरे का वाईफाई, इको वैन, सीसीटीवी फुटेज और 1.5 महीने पहले गई नौकरी। ये वो की फैक्टर्स थे जिनसे पुलिस ने 14 घंटे के अंदर ही दिल्ली के आईआरएस अफसर की बेटी के हत्या के आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इस 23 साल के लड़के ने एक नहीं दो लड़कियों के साथ हैवानियत की, और वो भी 8 घंटे के अंदर। क्या है पूरा मामला, कैसे पकड़ा गया डबल रेप और हत्या का आरोपी, कैसे इसने आईआरएस अफसर के घर के 4 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ा, क्यों वारदात के बाद इसने अपना हुलिया बदला, और क्या वाकई आईआरएस अफसर से बदला लेने के लिए इसने उनकी 22 साल की डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट बेटी का कत्ल कर दिया। क्या है इन सवालों के जवाब, और अब तक इस मामले में क्या कुछ पता चला, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 22 अप्रैल 2026 साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में बने अमर कॉलोनी का एक मकान। इस मकान में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एक अफसर अपनी बीवी और 22 साल की बेटी के साथ रहते हैं। बेटा भी रहता था। नौकरशाह पिता के जैसे ही बेटी भी सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। डीपीएस आर.के. पुरम से स्कूलिंग की और फिर आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन। बड़ा भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन पर है और मां एक रिनोन्ड डॉक्टर। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि लड़की पढ़ाई के साथ करिकुलर एक्टिविटीज में काफी तेज थी। उसने डांस कॉम्पिटिशन्स में कई अवार्ड्स अपने नाम किए थे। 22 अप्रैल की सुबह बेटी को घर पर ही छोड़कर आईआरएस अफसर और उनकी पत्नी जिम के लिए निकल गए। तभी एक लड़का घर के अंदर आता है। लड़के का नाम राहुल मीणा, करीब 22 से 23 साल का, राजस्थान के अलवर से आने वाला लड़का। पुलिस के मुताबिक राहुल ने करीब 8 महीने तक आईआरएस अफसर के इसी घर पर हाउस हेल्प की नौकरी की, लेकिन पैसों की हेराफेरी के आरोप में 6 हफ्ते पहले ही उसे काम से निकाल दिया गया था। घटना वाली दिन सुबह राहुल अपने होम टाउन राजगढ़ से 190 किलोमीटर दूर साउथ दिल्ली तक एक इको वैन में आया। ये वैन राजगढ़ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के तौर पर चलती थी। राहुल ने वादा किया था कि वो वैन ड्राइवर को 6,000 रुपए किराए के तौर पर देगा, लेकिन साउथ दिल्ली पहुंचते ही उसने ड्राइवर से घर ढूंढने का बहाना बनाया और वैन से निकलकर बिना पैसे दिए ही फरार हो गया। इसके बाद वो पहुंचा अमर कॉलोनी की उसी गली में जहां आईआरएस अफसर का परिवार रहता है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक राहुल सुबह करीब 6:30 पर कॉलोनी के अंदर आता है। 6:39 पर घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर जाते वक्त उसने पीली शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। घर के अंदर जाना भी आसान नहीं था। घर दिल्ली के पॉश इलाके में है तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी थे। 22 साल की लड़की जिस कमरे में थी उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 दरवाजों से होकर गुजरना था, जिनमें 3 दरवाजों पर पास कोड थे। पुलिस का मानना है कि राहुल घर का हाउस हेल्प था तो उसे दरवाजों के कोड और मेन गेट की चाबी कहाँ रखी है सब कुछ पता था। यह भी पता था कि घर का कौन सा सदस्य किस कमरे में रहता है, किसका क्या रूटीन है, कौन कब घर से किस काम के लिए जाता है और कब लौटता है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, इसलिए माता पिता ने सुबह उठकर पढ़ाई करने को कहा था। लड़की पढ़ाई कर रही थी और तभी राहुल सीधा उसके स्टडी रूम में घुस गया। लड़की का गला दबाया और लड़की ने विरोध किया। तब राहुल ने उसके सिर पर पास में ही रखे लैंप से और एक दूसरी भारी चीज से हमला कर दिया। इस हमले से लड़की के सिर से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बेहोशी की हालत में राहुल ने लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर मोबाइल चार्जर के केबल से उसका गला घोंटकर हत्या। अरविंद ओझा लिखते हैं कि हत्या के बाद आरोपी राहुल घर में रखे पैसे निकालने की फिराक में था, लेकिन घर का लॉकर भी थंब इंप्रेशन से खुलता था। इसलिए राहुल ने लड़की को स्टडी रूम से घसीटकर सीढ़ियों से खींचते हुए नीचे लॉकर रूम तक ले आया। खून से लथपथ लड़की का फिंगरप्रिंट लॉकर से अटैच किया गया, लेकिन लॉकर खुला नहीं। संभवतः हमले की वजह से लड़की का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका होगा। लड़की के हाथों में खून लग गया होगा, शायद इसी वजह से लॉकर नहीं खुला। पुलिस के मुताबिक ऐसा लगता था कि इस वक्त तक लड़की की मौत हो चुकी थी। खैर 6:39 पर वो घर के अंदर घुसा और करीब 7:20 पर वो घर से बाहर। घर में करीब 41 मिनट में उसने लड़की पर हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसके हाथों से तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन जब तिजोरी नहीं खुली
तो फिर तिजोरी को तोड़कर उसमें रखा कैश और गहने एक बैग में डाल लिए। हाथापाई में उसकी पैंट और जूते पर खून के दाग लग गए, इसलिए उसने अपना कपड़ा वहीं निकाला और अलमारी से मृतका के भाई के कपड़े और जूते पहन लिए। इन सब के बाद वो घर से फरार हो गया। करीब 20 मिनट तक सब कुछ ऐसा ही रहा। 8 बजे के करीब आईआरएस अफसर और उनकी पत्नी जब घर लौटे तो देखा कि उनकी बेटी बदहवास पड़ी हुई है। आनन फानन में उसे लेकर फोर्टिस अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। यहीं से करीब 8:45 पर पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। जांच के लिए फॉरेंसिक की टीमें भी पहुंची। शक की सुई सबसे पहले राहुल मीणा पर ही गई। शुरुआती जांच के अनुसार राहुल ने पहले लड़की के साथ हाथापाई की, उस पर डंडे से हमला किया और फिर उसका बलात्कार कर मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला घोंटकर हत्या की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल पर लड़की का शोषण, हत्या के साथ 2.5 लाख रुपयों की चोरी का भी आरोप लगा। आईआरएस अफसर ने पुलिस को कंप्लेंट दी तो दिल्ली पुलिस ने भी 15 टीमों को काम पर लगा दिया। मामला हाई प्रोफाइल था तो इस पर तेजी से काम हुआ। पुलिस ने एरिया के सीसीटीवी, आसपास के लोगों और ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने द्वारका के एक ओयो होटल में छापा मारा और यहीं से राहुल मीणा गिरफ्तार हुआ। लेकिन इससे पहले पुलिस ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की दौड़ भी लगाई। तब जाकर उन्हें 3 कड़ियां मिली जिनसे पुलिस ने राहुल तक अपनी पहुंच बनाई। पहली कड़ी थी चोरी का मोबाइल, दूसरी कड़ी ओयो होटल का वाईफाई और तीसरी इंस्टाग्राम मैसेंजर में हुई बातचीत। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की एक टीम सबसे पहले राजगढ़ पहुंची। वहां राहुल के चाचा को पकड़ लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। चाचा ने बताया कि राहुल ने भागने से पहले अपने भाई और एक दोस्त के 3 मोबाइल फोन उन्हें बेचने के लिए दिए थे, जिसे उन्होंने एक लोकल दुकान पर बेचा था। पुलिस उस दुकान पर गई और सारे फोन जब्त किए। लोकल पुलिस से भी बात की तो पता चला कि इस घटना से पहले यानी 22 अप्रैल के जस्ट एक दिन पहले 21 अप्रैल को राहुल अलवर में एक दोस्त के साथ शादी में गया था। दोस्त के साथ लेकिन पहुंचने के बाद घर पर कुछ काम का बहाना बनाकर निकल गया दोस्त को छोड़कर। शादी से निकलने के बाद वो अपने उसी दोस्त के घर पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी अकेली थी। आरोप है कि राहुल ने पहले दोस्त की पत्नी का बलात्कार किया, उसके शरीर पर कई जगह दांत से काटे और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वो उसके घर से एक मोबाइल फोन लेकर भाग गया। चोरी का फोन था तो उसने सबसे पहले मोबाइल के दोनों सिम कार्ड बंद कर दिए, लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल करने लगा। 22 अप्रैल को वारदात के बाद भी वो इसी फोन का इस्तेमाल कर रहा था। फोन को होटल के वाईफाई से कनेक्ट कर रखा था और इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रहा था अपने कजन से। पुलिस ने जब इस मोबाइल को ट्रैक किया तो पता चला कि इसका कजन गुड़गांव में रहता है, जिससे वो लगातार इंस्टाग्राम पर बात कर रहा है। पुलिस ने सबसे पहले उसके कजन को पकड़ा और फिर उसकी मदद लेते हुए टेक्निकल सर्विलांस से राहुल को दिल्ली के द्वारका के एक होटल में ट्रैक किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि इस होटल में राहुल सुबह 10 बजे से रुका हुआ था। घटना के करीब 14 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को इसी होटल से गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में लग गई। वहीं 23 अप्रैल की सुबह आईआरएस अफसर की बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। राहुल पर अब 8 घंटे के अंदर ही 2 बलात्कार, चोरी और हत्या के आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला कि राहुल को नशा करने और वीडियो गेम खेलने की लत थी। राहुल ऑनलाइन गेम 3 पत्ती खेलता था, जिससे पैसे कमाता था। साथ ही उसे लड़कियों की आदत भी लग चुकी थी। वो गेम से पैसे कमाता और पैसे देकर घर पर लड़कियां लाकर उनसे संबंध बनाता। यही आदत उस पर हावी हुई, इसलिए उसने 21 अप्रैल को अलवर में पड़ोसी की शादीशुदा महिला के साथ रेप किया। हालांकि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने आईआरएस अफसर के घर पर जाने का कारण लूटपाट ही बताया, लेकिन पूछताछ करने वाले अफसरों के मुताबिक आरोपी रेप और लूट की वारदात दोनों के लिए ही इस घर में आया था, क्योंकि मृतक लड़की पर इसकी नजर पहले से थी जब वो यहाँ काम किया करता था। मीडिया रिपोर्ट्स में लड़की के बारे में भी पड़ोसियों के हवाले जानकारी लिखी गई। बताया गया कि मृतका पढ़ाई में बेहद होनहार थी। 12वीं क्लास में उसने ऑल इंडिया टॉप किया था। उसे पूरा यकीन था कि वो अपने पिता के जैसे ही यूपीएससी क्रैक कर अफसर बनेगी। वो ना तो ज़्यादा बाहर घूमने फिरने निकलती थी, ना ही लेट नाइट तक आउटिंग। अपने डिसिप्लिन और डिसेंसी की वजह से उसे आसपास के लोग काफ़ी पसंद करते थे। पढ़ाई के लिए वो इतनी डेडिकेटेड थी कि उसने सोशल मीडिया से भी दूरी बना रखी थी, लेकिन राहुल मीणा की दरिंदगी ने सब कुछ खत्म कर दिया।
आईआरएस अफसर का नाम और उनकी पोस्टिंग को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन इतना जरूर बताया गया कि परिवार पहले पास के ही एक दूसरे बिल्डिंग में रहता था, लेकिन बाद में वो मौजूदा बिल्डिंग की इस मंजिल पर रहने आ गया। फिलहाल आरोपी राहुल मीणा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी साउदर्न रेंज विजय कुमार का कहना है कि आरोपी का माइंडसेट ही आपराधिक किस्म का है। पुलिस के पास राहुल के खिलाफ रेप, मर्डर और रॉबरी की धाराओं के ठोस सबूत हैं। अब पुलिस इसका मेडिकल कराएगी और उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस का मकसद कोर्ट में एक रोबस्ट केस दर्ज कराना है ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हो सकता है कि पुलिस राहुल की रिमांड की मांग करेगी और इसी दौरान उसे हर उस जगह ले जाया जाएगा जहां भी वो वारदात को अंजाम देने के बाद गया था। खैर, इस मामले में अभी फिलहाल इतनी ही जानकारी है। आगे जो कुछ भी पता चलेगा आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबरगांव।